अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। 18 दिसंबर के बाद जो टाइम एक हफ्ते का आपके लिए शुरू होने वाला है, ये कई तरह से आपकी ज़िंदगी में बुनियाद वाली तरक्की लेकर आएगा, ताकतवर। आपके लिए आपका सन 21 ऑफ दिसंबर को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी ऑलरेडी 11th एंगल पर है, वीनस आपके 11th एंगल है। 24 दिसंबर पर नया चांद होगा, वो भी 11th एंगल पर होगा। जुपिटर 20 दिसंबर को आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। दीज आर ऑल गुड न्यूज़। सादा लफ्ज़ों में ये हफ्ता खुशखबरियों से भरा हुआ है। ये सब खुशखबरियाँ सुनाता हूँ, फिर एक दो छोटी ऐसी खबरें हैं जिनमें थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है, वो एंड पर बयान कर दूंगा, उनके सोल्यूशंस भी दे दूंगा। सन 11th एंगल पर 4 तरह के फ़ायदे देगा। एक तो कैरियर को सपोर्ट करेगा, वो 10th एंगल पर जो पिछले हफ्ते से आप डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं, वही डिसीजन ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, ज़्यादा पुख्तगी के साथ, ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर में दाखिल हो जाएंगे। एंड जो रूटीन परफॉर्मेंसेज हैं उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, एंड कुछ सडन गेन्स भी अब आप तवक्को लगा सकते हैं। सो यू आर लकी, प्लस योर प्लान्स प्रॉफिटेबल होंगे, वो कैरियर में भी होंगे, वो ट्रैवल में भी होंगे, वो लव लाइफ में भी होंगे। तो ये एक प्लैनेट की मैंने डेफिनेशन कर दी। दूसरा सुनिए, मरकरी आपके 11th एंगल में, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे, लकी कॉन्सेंट्रेशन होंगी, किसी रूल को समझ पाएंगे, किसी रिसर्च को तकमील तक पहुंचा पाएंगे, किसी रिश्ते को प्रॉपरली समझ सकेंगे, रिश्ते मजबूत करने में मदद देंगे, लोगों की लाइफ को सही डिसीजन दे सकेंगे, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। एज अ हाउस वाइफ आप ऐसे डिसीजन लेंगे जो घर की या फैमिली मेम्बर्स की यूनिटी की वजह बनेंगे। वीनस इज इन आल्सो 11th एंगल, ऑन 11th एंगल। वीनस के 11th एंगल में दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है, दोस्ती लव में बदल सकती है, दोस्ती लाइफ पार्टनरशिप में बदल सकती है। तो ये 3 लगातार पेशन हुई हैं। इनके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए, आप अपनी हेल्थ में ग्रोथ देखेंगे, आप अपनी लग्जरी में ग्रोथ देखेंगे, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकेंगे, एंड आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, इंसल्ट्स को भी रिकवर कर सकेंगे इनफैक्ट। दूसरी खुशखबरी सुनिए, जुपिटर 20th ऑफ दिसंबर से आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज योर लकी फैक्टर। आप जो डिसीजन लेंगे उसमें 40% ग्रोथ होकर मिलेगी। वो डिसीजन रिस्पेक्ट से रिलेटेड है तो वो ग्रोथ में मिलेगी, वो डिसीजन फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है तो वो ग्रोथ में मिलेगी, वो डिसीजन एजुकेशनल फैक्टर से रिलेटेड है तो वो ग्रोथ में मिलेगी। 40% इन्हेंस होके, वो मटेरियल साइड से, वो इन्वेस्टमेंट साइड से, वो सेहत की साइड के डिसीजन हैं, वो 40% ग्रोथ में मिलेंगे, ओनली विद द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। नॉलेज अलग से बढ़ेगी, कंफर्ट ऑफ माइंड अलग से प्रोड्यूस होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अलग से इंक्रीज होगा, एंड साढ़ सत्ती के इम्पैक्ट को जुपिटर डिक्रीज कर देगा। सैटर्न आपके लिए नेगेटिव एंगल पर है, यू नो वेरी वेल। सैटर्न इज ऑन 12th एंगल, 7 मार्च तक ये 12th एंगल पर है। 7 मार्च के बाद ये आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाने की कोशिश की है, बस दुआ करिएगा मैं जल्दी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तो बहरहाल आप साढ़े सत्ती में हैं, अब आप अकेले साढ़े सत्ती में नहीं हैं। अब 7 मार्च को एरीज़ भी साढ़े सत्ती में आने वाले हैं, उनकी भी अभी रिपोर्ट दूंगा। अब नेगेटिव खबरें, एक मार्स भी रेट्रोग्रेड है आपका 10 जनवरी तक, और मरकरी भी 27 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो 2 प्लैनेट्स की कमी आपको अगले हफ्ते से फील होगी, लेकिन उन कमियों को बहुत आराम से पूरा किया जा सकता है पाइसियन। जो अदरवाइज प्लैनेट्स हैं आपके लिए इंतहाई फेवरेबल हैं, प्रोडक्टिव हैं, प्रॉफिटेबल हैं, लकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 कमियां कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी साढ़े सत्ती के इम्पैक्ट को मैक्सिमम कंट्रोल करने के लिए आपको नीलम पहनना ही चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। हल्के हल्के नीलम आपके काम के नहीं है, दीगर स्टार्स शायद उससे कोई फ़ायदा ले जाए, बट पाइसियंस को बहुत अच्छा नीलम, फाइन क्वालिटी का प्योर नेचुरल नीलम चाहिए होगा, और उसका वज़न 8 से 10 कैरेट हो तो अच्छी बात है। अफोर्ड कर सकें तो इतने ही की तरफ जाए, नहीं तो छोटा भी पहना जा सकता है, फिर वो डिले करके अपनी रेडिएशन बूस्ट कर पाता है। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, एंड कोशिश करिए उसे रेगुलर पढ़िए, छोड़ के नहीं पढ़िए। रेगुलर स्पिरिचुअल रूल्स के मुताबिक रेगुलर पढ़ने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप डेली ब्लिंक करते हैं तो हैबिचुअल भी होते हैं उस काम, वो जो नफली इबादत आप कर रहे होते हैं उसमें एहसन भी होते जाते हैं, कंप्लीट, एंड क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। आप कभी कभी करते हैं तो फिर वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती, एंड फिर वो रोज़ ब्लिंक करने से, रोज़ पढ़ने से जो ब्लिंकिंग आती है, रोज़ पढ़ने से जो फ्लरिश करते हैं आप, रोज़ करने से जो आपके दिल में रोशनी पैदा होती है, वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कभी पैदा हो, कभी रुके, कभी पैदा हो। तो ये अच्छा रहेगा कि आप रोज़ पढ़ें। एंड आखिर पर अब
एक प्रिकॉशन, एक तंबीह जिसे हम लोग कह सकते हैं, एक इत्तला। ये सब स्टार जो आपके इस वक्त 11th एंगल पर हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी 11th एंगल पर तो नहीं रहना पाइसियन, इन्होंने अगले ही हफ्तों में 12th एंगल पर जाना शुरू कर देना है। तो आपको जो सपोर्ट ऑफ टाइम इस वक्त मुयस्सर है, ये बहार सदा नहीं रहने वाली, इसलिए अपने ज़्यादातर काम इस फेवर ऑफ टाइम सीज़न में कर लीजिए। बागों में बुलबुलें हमेशा नहीं बोला करती, फूल हमेशा खिले नहीं रहते। बहार है तो उनसे महजूज हो लीजिए, अपनी सलाहियतों को, अपने रिवॉर्ड्स को ग्रैब करिए, बेसफुल डिसीजंस लीजिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वाले काम करिए एंड कानूनी मामलात को डील करिए, रिश्तों को मजबूत करिए, सेहत को ताकतवर करिए। 60-37 सीज़न में अगर बंदा एवरेज अचीवमेंट भी कर जाए तो वो बिग वन है। ऐसा ना हो कि आप आइडियल अचीवमेंट के चक्कर में एवरेज से भी गिर जाएं। इसलिए एवरेज अचीवमेंट भी 60-70 में हम लोग मेजर अचीवमेंट में गिनते हैं। तो ये जो मरकरी है, इसने अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाना है, तो ये एक कमज़ोरी आएगी। सूरज ने 20 जनवरी को 12th एंगल पर चले जाना है, ये दूसरी कमज़ोरी आएगी। इसी तरह वीनस भी यहाँ से 12th एंगल पर चला जाएगा, आपकी लव लाइफ में भी कमज़ोरी आएगी। अब जब डिसीजन कमज़ोर होंगे या लव लाइफ कमज़ोर होगी, अगर आपने अभी रिश्ते बड़े मजबूत कर लिए होंगे, डिसीजन अभी ले लिए होंगे, या फिर अपने जो माइंड स्किल्स हैं उन्हें फ्रेश रखा हुआ होगा, तो फिर वो जो कॉम्प्लिकेशन अगले कुछ हफ्तों में आएगी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। अदरवाइज़ ये उलझने जो आप एवरेजली डील कर रहे हैं, ये उलझने फिर आगे बढ़ जाएंगी। मैं ही आपको बुरी खबरें भी सुना रहा हूँ थोड़े ही अरसे बाद। सो बी केयरफुल, टाइम को जज करके सुनिए। ये कितनी बेवकूफ़ी होगी कि किसी आदमी को पता हो कि दिन है, किसी आदमी को पता हो कि बहार है, किसी आदमी को पता हो कि अल्लाह की नेमतें बरसने का टाइम है, लेकिन वो इनसे कोई फ़ायदा ना ले। और फिर जब रात हो जाए, फिर जब ख़िज़ां हो जाए, फिर जब वो टाइम बैड पैच में बदल जाए, फिर वो कोशिशें शुरू करे, बेवकूफ़ नहीं कहलाएगा भाई। कुछ दिन पहले ही तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, अभी अवेलेबल हैं। मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, आप ये कर लीजिए। सो दिस इज़ माई ओपिनियन, इट इज़ योर लाइफ, जैसा भी आप उसके साथ सलूक करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। पाइसियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरा ये रिसर्च वर्क, अगर बिफोर टाइम आपको ये सब जो नॉलेज मैंने दी है आपकी ज़िंदगी में इतने से भी काम आए, या इस सोलर सिस्टम की नॉलेज आपको अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ गामज़न करे, आपको समझ आए कि अल्लाह ताला हम पर कितने मेहरबान हैं, ज़रा सी एंगुलर चेंजेस ऑफ प्लैनेट्स कितना फ़ायदा दे देती हैं, तो आप जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, वहाँ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। ना सिर्फ मुझे, मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिए, बहुत मेहनत करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।